वीकली ओपनिंग अर्थात 2 सितंबर को भारतीय स्टॉक मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, क्योंकि भारतीय स्टॉक मार्केट सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 में जहां बढ़ोतरी देखने को मिली, तो वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और आईटीसी जैसी कंपनियों के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस बीच पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक था जिसने निवेशकों को आकर्षित करने का कार्य किया, क्योंकि इस स्टॉक में 4% से भी अधिक तेजी देखने को मिली थी। पटेल इंजीनियरिंग के बारे में। पटेल इंजीनियरिंग बांधों, सुरंगों, सड़कों, रेलवे आदि के निर्माण में लगी हुई एक भारत आधारित कंपनी है। कंपनी के द्वारा देश में अनेक बिजली, बांध, सिंचाई और सुरंग परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। कंपनी की सहायक कंपनियों में ज़्यूस मिनरल्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, फ्रेंड्स निर्माण प्राइवेट लिमिटेड और पटेल लैंड्स लिमिटेड शामिल हैं। मार्केट कैप 5057.81। स्टॉक प्राइस 59.74। 52 सप्ताह का अधिकतम मूल्य 79। 52 सप्ताह का न्यूनतम मूल्य 42.05। 5 साल में रिटर्न 474.42%। 3 साल में रिटर्न 274.55%। 1 साल में रिटर्न 5.73%। पटेल इंजीनियरिंग 3 दिन में आई 11% से भी अधिक की तेजी। पटेल इंजीनियरिंग के स्टॉक की ओपनिंग वीकली ओपनिंग अर्थात 2 सितंबर के दिन बढ़त के साथ 60.50 रुपये पर हुई। इसके बाद स्टॉक में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिले, जिसके बाद स्टॉक की क्लोजिंग 59.89 रुपये पर हुई, जो इसके पिछले बंद की तुलना में 4.68% अधिक है। स्टॉक में ये तेजी पिछले कई दिनों से लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक 29 अगस्त को 53.60 रुपये पर था, 30 अगस्त को 57.40 रुपये और 2 सितंबर को 59.90 रुपये तक पहुंच गया था, जो दर्शाता है कि कंपनी के स्टॉक में पिछले सिर्फ 3 दिन में ही 11.75% की बढ़ोतरी हुई है। म्यूचुअल फंड का ब्रोकरेज फर्म का है, कंपनी में बड़ा निवेश। देश के जाने माने निवेशक विजय केडिया की फर्म केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी की विजय केडिया के पास 1.42% हिस्सेदारी या फिर 1 करोड़ 20 लाख शेयर मौजूद है। इसी प्रकार कंपनी के 88,25,516 शेयर जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड के पास मौजूद है। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।